जल जमाव की जो समस्या है, तो जैसे किसी गाँव में कई तरह की योजनाएँ होती हैं। उसमें से कुछ योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना होती है, प्रधानमंत्री के साथ जिस सोच के साथ ये त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी, कहीं न कहीं उस व्यवस्था से सरकार ग्राम के आदमी निर्णय लें कि उन्हें क्या काम चाहिए, ग्राम में अपने पंचायत में क्या काम, उसका डिसीज़न लेने का क्षमता वहाँ के लोगों का होना चाहिए, ना कि सरकार डिसाइड करे कि आपके ये काम होना। पिछले 15 महीने में बिहार के अलग अलग ग्राम पंचायत में हुए विकास के कार्य की झलक आप लोगों के बीच तक हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, ग्राम पंचायत में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो बिहार सरकार के प्रति आक्रोश है उन पे भी हम खुलासा करते हैं। तो आज हम पुनः सुपौल जिले के मरौना प्रखंड के ललमुनिया पंचायत में हैं। आज हम इस पंचायत के बारे में भी जानेंगे कि आखिर 15 महीने के कार्यकाल में यहाँ के जनप्रतिनिधि, खास करके मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ विकास कार्य रहा है और विकास कार्य करने में क्या कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई है, कितनी यहाँ पे विकास कार्य को लेकर के मुखिया जी में खुशी है या नाराजगी है, उस विषय पे हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं यहाँ के ललमुनिया पंचायत के मुखिया अनिल कुमार जी। सर, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बताइए सर, अभी पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी का विरोध किया जा रहा है, खास करके मुखिया जी के द्वारा। मनरेगा योजना को लेकर के पटना के सड़कों पे भी मुखिया लोग उतरे हुए थे, उनकी विभिन्न मांगे थी। तो क्या कुछ समस्याएं आ रहे हैं? ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस सरकार के रीजन में जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि है, उसके अधिकारों को कम किया गया है। उसके जो अधिकार है उसको हनन किया जा रहा है। जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, आम सभा होती है। पंचायत में क्या काम होना है, कहाँ होना है, पंचायत की क्या समस्या है, उस पे निर्णय लेना ग्राम सभा का काम है। हमारे गांव की एक्चुअली में कहाँ रोड बनना है कि नाला बनना है, ग्राम सभा डिसाइड करेगी। और वहाँ पटना में बैठे, दिल्ली में बैठे गाइडलाइन करता है कि आपको ये काम करना है। जरूरी है यहाँ रोड बनाना, आप कह रहे हैं कि कुछ और कीजिए, तो ऐसे में कैसे होगा? फिर ग्राम सभा का महत्व क्या रह गया है? बस। तो 15 महीने में जो है आपके पंचायत में किन किन योजनाओं से कार्य किया गया है? हाँ, ये पिछले 15 महीनों में जो हमारे मुख्य रूप से जो पिछले कार्यकाल में जो काम नहीं हो पाया था, जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में या जिस जगह भी काम नहीं कर पाए थे पिछले प्रतिनिधि, उससे आगे हमने काम करा है। जहाँ जैसे जल जमाव की समस्या थी हमारे पंचायत में, कई वार्ड में, तो वहाँ नाली की व्यवस्था की गई। कहीं रोड नहीं था, रोड बनवाया गया है। लेकिन अभी आपके पंचायत से होकर के हम आपके यहाँ आवास तक आए हैं, अभी भी जल जमाव की समस्या सड़कों में बनी हुई है। देखिए अभी तो बारिश अच्छी से शुरू भी नहीं हुई। जी, जी। जल जमाव की जो समस्या है, तो जैसे किसी गाँव में कई तरह की योजनाएँ होती हैं। उसमें से कुछ योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना होती है, प्रधानमंत्री होती है। तो जल जमाव की जो समस्या अभी आप आए होंगे यहाँ चल के, तो कहीं-कहीं जमाव की समस्या देखे होंगे आपने। लेकिन वह जल जमाव की समस्या जो मुख्यमंत्री ग्राम मार्ग है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के द्वारा सड़क बनाया गया है। जी, जी, तो जी। फिर भी आपके द्वारा क्या कुछ संतोषजनक प्रयास किया गया है अभी तक पंचायत में? जी, जी, जी। जहाँ तक हमें लगता है कि जो भी हमने काम करा पिछले 15 महीनों के दौरान, उसमें हमें भी संतुष्टि है और जहाँ कहीं भी काम मैंने करा, वहाँ के जनता लोग भी खुश हैं। कितने वार्ड हैं आपके पंचायत में? कुल 17 वार्ड है सर। 17 वार्ड में यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था क्या है? प्रत्येक वार्ड में क्या आंगनबाड़ी है? जी, प्रत्येक वार्ड में है, 17 वार्ड में, सिर्फ़ 2 वार्ड में नहीं है सर। और 2 ये वार्ड में क्यों नहीं है? वजह क्या है? वजह है, ये शुरुआती समस्या रही थी कि वहाँ उस समय ज़मीन भूमि उपलब्ध नहीं करवा पाए थे। जो भी जनप्रतिनिधि रहा होगा उस टाइम में। पंचायत सरकार भवन यहाँ हुआ है? जी, यहाँ भूमि आवंटन हो चुका है, एनओसी भी मिल चुका है सर। जी। WPO वर्क? जी, वो भी प्रोग्रेस में है सर। आपने मनरेगा से भी योजना का कार्य यहाँ किए हैं? जी, मिट्टीकरण का काम किए तो हैं। मनरेगा में क्या आप लोगों की माँग है, सो बताइए? मनरेगा में जैसे पहला माँग है मज़दूरी का। हुँ। जो लेबर काम करने जाता है, वो 1 दिन का उसको एक 200, अब तो 228 रुपया कर दिया। अब बताइए, इतनी महँगी ज़माने में 228 रुपए एक लेबर को 1 दिन में मिलता है। क्या इससे उसका परिवार का गुज़ारा अच्छे से पालन-पोषण हो सकता है? मैं ये सवाल सरकार से करना चाहता हूँ कि जब वहाँ आप बैठ के, दिल्ली में बैठ के आप ये डिसाइड करते हैं कि 228 रुपया में एक मज़दूर का घर चल जाएगा 1 दिन का, क्या ये जायज़ है? क्या ये सही है? कितनी उन लोगों की मजदूरी होनी चाहिए आप लोगों कम की? से कम 400 रुपये मज़दूरी होनी चाहिए।
400 होनी कम चाहिए। से कम। और उसके अलावा भी हम ये भी जानना चाहेंगे, कभी जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को पंचायत में कार्य करने में बाधाएँ उत्पन्न हो रही है, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, या कहा जा रहा है कि कुछ वेंडर बिचौलिया होते हैं जो अधिक बड़े पैमाने पे प्रतिनिधियों का शोषण करते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? हालाँकि इस तरह का समस्या अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ है सर। जहाँ भी कोई काम करते हैं तो वहाँ ग्रामीणों का भी सहयोग मिलता है और पदाधिकारियों का भी सहयोग मिलता है, विभागीय पदाधिकारी। संकेत में आप बताइए कि आप अपने पंचायत में किन-किन वार्डों में कौन-कौन योजना किए हैं? अभी तक 17 वार्ड है, उसमें से अभी तक 15 महीनों के दौरान मैंने 7 वार्डों में भी काम करा है। वार्ड नंबर 11 जो कि हमारे पंचायत के सबसे पिछड़े हुए समुदाय है, जी। जिसको हरिजन कहा जाता है। वहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति अच्छी नहीं थी। पहली बात, उस मोहल्ले में रोड सड़क नहीं था, पानी की व्यवस्थाएँ नहीं थी। तो वो उस मोहल्ले पे मैंने विशेष फ़ोकस करा। उसके अलावा अगर आप गए होंगे इटहरी या वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 7, हर एक वार्ड में जो है नाली का निर्माण किया। अभी काम प्रोग्रेस में भी है और कई जगह काम पूर्ण भी हो चुका है। अभी आपके पास जो बचे हुए समय है, 3.5 वर्ष आपको इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करना है। तो 3.5 वर्ष में आखिर इस ललमुनिया ग्राम पंचायत को किस तरह से आप देखना चाहते हैं? आपके मुद्दे क्या थे चुनाव के समय? मुद्दे मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा हुँ। और अच्छी रोड सड़क की व्यवस्था है और लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, है ना? मुख्य रूप से मेरा ये फ़ोकस रहता है और ख़ास करके इसमें से भी सबसे विशेष फ़ोकस मेरा रहता है एजुकेशन पे। तो क्या लग रहा है कि सर 3.5 वर्ष के अब जो कार्यकाल आपके होंगे, उसमें आप अपने जनता से किए गए जो जितने भी वादे हैं, उस पे खरे उतर पाएँगे आप? मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव के समय अपने जनता लोगों से अपने जो भी वादे किए थे, हमको लगता है कि उस पे हम 100% खरे उतरेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे है कि अभी मुखिया के द्वारा पूरे बिहार में आक्रोश है नीतीश कुमार जी के लिए, जो कि कह रहे हैं कि हर पंचायत में योजनाओं में कहीं अनियमितता है, तो कहीं पदाधिकारियों के द्वारा उसको एक्सपोज किया जाता है, तो कहीं भ्रष्टाचार है, तो कहीं योजनाएं सही से नहीं दी जाती है, तो कहीं राशि की दिक्कत है। एक योजना करने के बाद ब्लॉक में 4 बार 6 बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस बात को लेकर के आपकी क्या राय होगी? आपकी क्या मांग होगी सरकार से? सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जिस थीम के साथ, जिस सोच के साथ ये त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी, कहीं न कहीं उस व्यवस्था से सरकार भटक रही है। तो हम चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ इस ग्राम स्वराज की व्यवस्था की गई है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, कि ग्राम के आदमी निर्णय लें कि उन्हें क्या काम चाहिए ग्राम में, अपने पंचायत में क्या काम, उसका डिसीज़न लेने का क्षमता वहाँ के लोगों का होना चाहिए, ना कि सरकार डिसाइड करे कि आपके गाँव में ये काम होना चाहिए। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। तभी हमारे साथ जुड़े हुए थे मरौना प्रखंड के ललमुनिया पंचायत के मुखिया अनिल कुमार जी। तो इसका हालाँकि कहना है कि हमारी पंचायत में किसी भी जनप्रतिनिधि को सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा किसी तरह की समस्या तो नहीं है। लेकिन उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि बिहार सरकार के द्वारा जिस प्रकार से योजनाओं में और हर पंचायत में जो योजनाएँ देनी चाहिए, वो संतोषजनक योजनाएँ नहीं रही हैं। शायद इन कारणों से मुखिया लोगों में आक्रोश है। और इनका जो मुद्दा था और जिस ग्राम पंचायत में जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के कारण यहाँ की जनता जूझ रही है, उन तमाम समस्याओं पे ये कार्य भी कर रहे हैं। अब तक कई वार्डों में इन्होंने कार्य किया है, जैसा कि आप लोग ने भी जानकारी में सुना कि कई वार्डों में इसका कार्य अब तक किया गया है। हालांकि ये सुदूर कोसी विस्थापित इलाका है, इस पंचायत में जल जमाव की समस्या थी, जिससे बाहर निकालने के लिए जनताओं को मुखिया भरसक प्रयास कर रहे हैं। तब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 3.5 वर्ष के कार्यकाल में आखिर ललमुनिया पंचायत को यहाँ के मुखिया जी किस ओर लेकर जाते हैं और यहाँ विकास का प्रारूप किस प्रकार से तैयार होगा। तो फिलहाल अभी आप देख रहे थे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज, कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल।